नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विजय वर्मा ऊर्जा एस्ट्रो एनर्जी सेंटर लखनऊ की तरफ से अपने इस YouTube चैनल में आपको मैंने हर ग्रह के बारे में एक एक करके थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां देनी चाहिए हैं। और आज उसी क्रम में बृहस्पति देव का नंबर है, तो आज मैं कुछ बात करूंगा आपसे देवगुरु बृहस्पति की। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह को पृथ्वी का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। बृहस्पति देव में 90% हाइड्रोजन, 10% हेलेनियम और कुछ मात्रा में मीथेन, अमोनिया और चट्टानों से मिला जुला बृहस्पति देव है हमारा। देवगुरु बृहस्पति को ग्रह अधिपति भी कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक बनाने का सबसे बड़ा कार्य ये करते हैं। मेरा अपना मानना है दोस्तों कि बृहस्पति देव एक प्रकार से देखा जाए तो ये सभी ग्रहों के गुरु कहलाए जाते हैं। मतलब कि अगर इनकी दृष्टि भी अगर किसी पापी ग्रह के ऊपर है तो वो ग्रह अपने पापत्व को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना या बृहस्पति का कुंडली के किसी भाव में बैठे होना या बृहस्पति की दृष्टि का होना, ये कुंडली को बहुत ही बैलेंस में करने का काम करता है। कहने का मतलब ये कि जिसका बृहस्पति अच्छा, समझ लीजिए कि वो इंसान अपने आप में बहुत अच्छा और उसका भाग्य अपने आप उसका साथ जरूर देता है। जैसे अगर किसी की शादी ना हो रही हो, किसी के व्यवसाय में कोई दिक्कत हो, किसी को नौकरी में कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी के लिए आपने अगर बृहस्पति देव को खुश कर लिया तो काफ़ी बड़ी उम्मीद है कि आपको परेशानियों से निजात मिलना निश्चित है। कहा तो ये भी जाता है कि हमारे पृथ्वी के विनाशकारी हमलों से बृहस्पति देव हमें बचाते हैं, हमारी पृथ्वी को बचाते हैं। यह एक ठंडा ग्रह है और इसका जो तापमान है वो औसतन करीब 145 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। बृहस्पति जो ग्रह है इस पर जमीन नहीं है, ये पूरी तरीके से गैस का एक गुब्बारा है और गैस से ही पूरी तरीके से निर्मित है। दोस्तों, बृहस्पति अकेला उच्च का होके या बली होके कुंडली के बहुत सी चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। ये केंद्र अधिपति दोष से मुक्त होकर किसी कुंडली में अगर हों तो करोड़ों दोषों को ये अकेले नाश कर देते हैं। शादी विवाह आदि में बृहस्पति देव का बहुत बड़ा आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। दाम्पत्य जीवन का कारक बृहस्पति है। और तो और कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं और मकर राशि पे ये नीच के होते हैं। अगर ये केंद्र में है तो कुंडली के कई दोषों को अपने आप ये खत्म कर देते हैं और जो पापी ग्रह हैं उनके नकारात्मक प्रभावों को भी ये दूर करते हैं। बृहस्पति को अच्छा करने के कुछ उपाय हैं जो बहुत ही फलीभूत हैं। जैसे हल्दी में बृहस्पति देव का निवास माना गया है, तो अगर हल्दी का सेवन हम बढ़ाते हैं, हल्दी ऐसे भी एंटीसेप्टिक का काम करती है, तो हल्दी का प्रयोग बढ़ाने से भी बृहस्पति देव को दोषों में आराम मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आपके यहाँ होता है या आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलता है। दूध में हल्दी मिला के पीने से भी बृहस्पति देव के दोषों में आराम मिलता है। बृहस्पति देव की वजह से कई बार देखा कि छठे, 8वें या 12वें अगर बृहस्पति होते हैं तो पेट के डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम को देते हैं। इसलिए थोड़ा सा इन बातों का ख्याल रखना होगा। बृहस्पति को अनुकूल करने का एक और बहुत अच्छा उपाय है, अगर हम शिवलिंग में बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का लेप करते हैं तो उससे भी बृहस्पति की सुविधा बढ़ती है। दोस्तों, सभी ग्रहों के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। इसी क्रम में आज मैं बृहस्पति देव की बात कर रहा हूँ। इसके आगे मैं बात करूँगा नेक्स्ट उसमें शुक्र देव की। अपना ये चैनल देखते रहें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्योतिष से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देता रहूँ। नमस्कार।